अच्छा, एक बहुत गंभीर सवाल है जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए और मैं माननीय मंच से भी निवेदन करूंगा और आप भी थोड़ा ध्यान दें कि एक गंभीर सवाल। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर से 7.5 लाख कश्मीरी हिंदू भागे थे अपने घर मकान बहन बेटी छोड़ के। क्या जानकारी है इस बात की आपको? अरे बोलिए, है क्या? है। कितने भागे थे? 7.5 लाख। 7.5 लाख। यदि किसी को मेरी बात झूठ लगे तो पिक्चर है, द कश्मीर फाइल पिक्चर देख लेना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। आज जो अपने अपने मन की भड़ास निकाले, बस ऐसे कहूंगा, 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस गर्मामयी उपस्थिति सभी के लिए आपके श्री चरणों में नमन कर रहा हूं और विशेषकर महाराज संत युवराज जी के चरणों में विशेष नमन है, क्योंकि जैसी इनकी ओजस्वी वाणी है वैसा ही इनका कार्य है। दिखते कुछ है, करते कुछ है और करते वो है जिससे सनातन अजर अमर हो जाए। करते तो वो है। और अमूमन आपने सुना भी होगा, आपने ये कहते सुना होगा कि हिंदू 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 हिंदू। अभी भी सुनना, मेरे बाद में भी बहुत सारे लोग कहेंगे। तो अब हम ये बात करते हैं कि आपने किसी ने ये कहा था कि हिंदू खतरे में है और कई लोगों ने कहा ये बात। तो सच बताओ, हिंदू खतरे में है या हम खतरे में हैं? हम। तो फिर ये कि मूर्ख क्यों बनाते हैं मंच पे आके कि हिंदू खतरे में? अरे हाँ या ना? हाँ। अरे मूर्ख बनाना कब बंद करोगे? मंच पे आके जिसको देखो वही कहेगा हिंदू खतरे में है। अब तू क्या, तू सुरक्षित है? उससे भी तो पूछ कर तू हिंदू नहीं है। तो इसलिए आज से हिंदू मत कहिए, आज से कहना तो ये कहिए कि हम सब खतरे में हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आदमी ट्रीटमेंट कब करता है, अपना इलाज कब ढूंढेगा? जब उसके चोट लगेगी। क्या गलत बोल रहा हूं? अगर आपको चोट नहीं लगेगी आप ट्रीटमेंट क्यों करोगे? जब आप कहोगे हिंदू खतरे में है तो आपको ऐसा लगता है मतलब मैं हिंदू नहीं हूं, ये सामने वाले हिंदू हैं। अरे तू भी तो हिंदू है, तुझे खतरा नहीं है क्या? तो आज से एक सौगंध खा के जाओ, यदि सच में परिवर्तन करना है तो आज से एक कसम खाओ कि हम कभी हिंदू शब्द का नाम ही नहीं लेंगे। मन से कभी बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि हम सब खतरे में हैं, तब जाके बदलाव आएगा। और अन्यथा यही कहते रहोगे ना हिंदू हिंदू, तो हिंदू कहते कहते तो चले आए 83 लाख वर्ग किलोमीटर से घट के 33 लाख पे आ गए, फिर भी हिंदू हिंदू कहो। एक बार ये कहना शुरू कर दो हम खतरे में हैं, तो आपके बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे। जब बाप ये कहेगा ना हम खतरे में, तो बच्चे के कान खड़े हो जाएंगे, बोले मेरा बाप खतरे में, फिर तू तो सुरक्षित है, फिर बच्चा भी इसी काम पर लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर बदलाव लाना चाहते हो, आज से बदलाव की सुरक्षा शुरुआत यहां से कर लो कि हम सब खतरे में हैं। चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठा हो, चाहे वो संसद के अंदर बैठा हो, वो जहां भी है, जो सनातन से संबंध रखता है, जो चुटिया सिखा रखता है, जो यहाँ तिलक लगाता है, जो भगवान राम को मानता है, उस सबके लिए विपदा आने वाली है, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो। अरे सहमत हो क्या इस बात से? सहमत हैं। ये सभी के लिए खतरा आने वाला है, क्या हमारे लिए आएगा? अरे हम तो सांकेतिक हैं उनके लिए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, हम उनके बचाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। इन साधु महात्माओं का क्या संबंध उससे? अरे तो अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। ये उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो सदा से चली आ रही है, उसके लिए आज हम सब बैठे यहाँ पे। तो कौन खतरे में है? हम सब खतरे में हैं। हम सब। ठीक है, चलिए देशद्रोही की पहचान करते हैं। देशद्रोही की पहचान करना इसलिए आज आवश्यकता हो गई है क्योंकि सबका साथ विकास सबका विकास, ऐसी सरकार ने कुछ योजना निकाली है, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब उसमें देशद्रोही भी शामिल होगा। लेकिन देशद्रोही की पहचान क्या है? देशद्रोही की पहचान तो करना है एक बार। तो मैं आप सभी से 5 सवाल पूछूंगा, मेरे 5 सवाल के जवाब जो निकलेंगे उस पर आप विचार करना वो देशद्रोही है या नहीं है। अब थोड़ा विचार करके देखेंगे। देश का बंटवारा 1947 में हुआ था और बंटवारे के बाद में हमारे देश लाख रह गए थे। यहाँ पे ये 3 करोड़, सॉरी भारत में 3 करोड़ लोग रह गए थे और जो हमारे सनातनी थे, हमारे आपके जो दादा परदादा नाना नानी जो थे वो थे लगभग 34 करोड़ के आसपास। अब दोनों की जनसंख्या वृद्धि देखिए, जो 34 करोड़ थे वो आज लगभग 120 करोड़ के आसपास पहुंचे। कितने से? 34 करोड़ से। और जो लोग 3 करोड़ थे उनकी वृद्धि 40 करोड़ हो गई। तो आप ये बताएं, जो जनसंख्या बढ़ा रहा है वो देशद्रोही है, देश के हित में है? देशद्रोही। अब बताइए, तो आप सोच के बताओ इस बात को भाई। जो जनसंख्या बढ़ा रहा है और जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मुझे जनसंख्या बढ़ा के लोकतंत्र पर कब्जा करना है, लोकतंत्र पर कब्जा कर लेगा, शादी की व्यवस्था उसके हाथ में आ जाएगी। हम और आप अपने बच्चों को IAS IPS बनाने में लगे हुए हैं, हम और आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो जनसंख्या बढ़ा के लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहता है। तो बताइए आप अपने IAS IPS डॉक्टरों को कैसे बचाओगे?
तो वो देशद्रोही है कि देश में हित में, देश के हित में है? देशद्रोही। तो एक सवाल हो गया। पहला सवाल हो गया कि जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? नाम मालूम पड़ गया कौन बढ़ा रहा है? हमारा। देखिए, आपने गुलदस्ता देखा होगा, गुलदस्ता की जो शोभा होती है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। जो भिन्न फूल होते हैं उनको जब जोड़ देते हैं तो गुलदस्ता बनता है और गुलदस्ता की शोभा बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ऐसे जो हमारा भारत है, इस भारत की जो सुंदरता है, वो सुंदरता का कारण है हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, ये जो तमाम धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोग रहते हैं, उनसे मिलकर सुंदरता बनी है। अब इन्हीं 8 लोगों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, अब इन 8 लोगों में जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? जो बढ़ा रहा है वो देशद्रोही है, देश के हित में है। देशद्रोही। क्या समझे मेरी बात को? पहला सवाल हो गया, उसका जवाब जो निकला वो देशद्रोही। दूसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी नहीं करते। अरे सवाल सही है क्या मेरा? सही है। तो आप बताइए, वो जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं, देश के हितैषी हैं? देशद्रोही। और वो समझिए कौन है? वो वही है जो देश को कब्जा करना चाहते हैं, देश के ऊपर। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहे जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। कौन है वो? देशद्रोही। देशद्रोही हो गए नहीं हुए? देशद्रोही। चौथा सवाल, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। बताइए, इनमें गाय कौन खा रहा है? देशद्रोही खा रहा है। देशद्रोही। और हमारा गाय को क्या मानते हैं? गाय माता। वो हमारी माँ को खा रहा है, हमारी आंखों के सामने खा रहा है, तो देशद्रोही हुआ था, देश हितैषी। पांचवा आखिरी सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहता है, तो देशद्रोही है कि देश हितैषी है? देशद्रोही। अब ये जो देशद्रोही नाम का जो एक जीव निकला और सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो अब आप ये बताइए, सरकार देशद्रोही को भी विकास करा रही है और देश हितैषी का विकास करा रही है, तो पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारा जो विकास है वो देशद्रोही के लिए होगा या देश हितैषी के लिए होगा। जब तक हम इसमें भेद नहीं करेंगे, देश बचने वाला नहीं है। नोट कर लें। पहचान हो गई साहब? अब आप ये बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता के कार्य, ईश्वरीय कार्य कौन सा देश कर रहा है? भारत। किसी भी देश की बात करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता के और ईश्वरीय कार्य कौन कर रहा है? भारत। भारत मतलब हम। अरे भारत मतलब हम सभी मिलके हम। अब आप बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता के कार्य हम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य हम कर रहे हैं, जिस काम के लिए भगवान ने हमें जन्म दिया उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 83 लाख वर्ग किलोमीटर से घट के 33 लाख में आ गए। क्यों? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए? मैं मानता हूं वर्तमान भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हमारे देश को विश्व पटल पर बहुत मजबूत कर दिया। इसके लिए मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा देश मजबूत है, लेकिन अगर आज देश में गृह युद्ध की हालत पैदा हो गई तो क्या उस स्थिति के लिए हमारे देश में मजबूताई है? क्या देश के अंदर गृह युद्ध के हालात नहीं बनते जा रहे? जब मात्र 5 लाख लोग मिलकर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर सकते हैं, तो क्या यहां ये स्थिति नहीं हो सकती? तो सरकार इस पर कब सोचेगी? मेरा निवेदन है माननीय सरकार से, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर तत्काल सोचें। और सबसे बड़ी बात, एक प्रेस रिपोर्टर आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार यदि कुछ करती है तो विपक्ष विद्रोह कर रहा है, तो सबसे पहले सरकार को विपक्ष को बांधने का कानून बनाना चाहिए कि जो देश के हित में कानून के विरोध में बात करेगा, सबसे पहले उसे उठा के जेल में डालो, सबसे पहले उस पर देशद्रोही का आरोप लगाओ, अपने आप विपक्ष खत्म हो जाएगा। किसकी मजाल? इजरायल में विपक्ष क्यों नहीं है? क्यों नहीं देश के विरोध में बात करते? क्योंकि वो एक कानून है जिसके तहत कोई देश के बाहर बात नहीं कर सकता। जो हमारे देश में रहता है, कभी ब्रिटिश चला जाता है, कभी विदेश घूमने चले जाता है, चुनाव आएंगे तो भारत में फिर घूमने जा रहा है, ये जो जीव है सबसे पहले इसी पर लगाम लगाओ, सबसे पहले इसी पर लगाओ, क्योंकि यही है वो व्यक्ति जो देश के टुकड़े कराना चाहा है, जिसका नाम है राहुल खान। शायद आप परिचित हो तो, जिसका नाम है राहुल खान। अरे एक बार आप बोल दो, राहुल खान। जब तक इस खान का
इलाज नहीं करेगी वर्तमान सरकार, तब तक ये स्थिति और बढ़ेगी। क्योंकि अब वो अभी तक तो थोड़ा बहुत था, अब तो खुल के मैदान में आ गया बिल्कुल। अभी इसके वर्तमान के अब स्टेटमेंट सुने तो बिल्कुल देश के बंटवारे की नीति चल चुका है, जिस पर जिन्ना चला था, सेम जिन्ना के बंटवारे चल चुका है। उसे मालूम पड़ गया है कि भारत में तेरा प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है, इसलिए क्यों ना देश का बंटवारा करके एक हिस्सा ले ले और उसमें तू प्रधानमंत्री बन जा। क्या सहमत है इस बात से? सहमत हैं। तो मेरा माननीय सरकार से निवेदन है, सबसे पहले राहुल खान का इलाज करें, उसके बाद जनसंख्या। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है? क्या सुना है? नाम सुना होगा? सुना है। कौन सी बड़ी भूल करी थी उन्होंने? क्या मैं सुनूं? क्या आपने महाराजा पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी थी? 17 बार गौरी को माफ किया था। अरे याद है क्या? याद है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम वर्तमान में भी वही गलती दोहरा रहे हैं दोबारा? अरे बताइए, क्या नहीं दोहरा रहे? दोहरा रहे। तो क्या हम अपना अस्तित्व मिटा देंगे तब सबक लिखेंगे क्या इतिहास से? अब हमारा अस्तित्व ही मिटने वाला है, जो 3 करोड़ से 40 करोड़ हो गए। क्या ये नहीं दिखाता आपको कि आपका अस्तित्व खतरे में जाने वाला है? दिखाता है। अगर हमारे दिल में दुनिया के ऊपर आधिपत्य करने की भावना होती तो हम भी 34 करोड़ से 350 करोड़ हो गए होते। हमारे मन में ये भावना नहीं है, क्योंकि हम मानवतावादी हैं, हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए पैदा हुए। हमारे सारे कार्यों में ईश्वर बसता है और उसके सारे कार्यों में केवल इस्लाम बसता है। केवल इस्लाम के लिए कार्य करता है, तो उसके दिल में कोई मानवता नहीं है। अच्छा, एक बहुत गंभीर सवाल है जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए, और मैं माननीय मंच से भी निवेदन करूंगा और आप भी थोड़ा ध्यान दें कि गंभीर सवाल। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर से 7.5 लाख कश्मीरी हिंदू भागे थे अपने घर मकान बहन बेटी छोड़ के। क्या जानकारी है इस बात की आपको? अरे बोलिए, है क्या? है। कितने भागे थे? 7.5 लाख। 7.5 लाख। यदि किसी को मेरी बात झूठ लगे तो पिक्चर है, द कश्मीर फाइल पिक्चर देख लेना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। मेरा यहाँ एक सवाल बनता है, ये 7.5 लाख कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर छोड़कर भाग के आए, और मैं ये सवाल विशेषकर जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित हिंदू हैं, मैं उनसे ही कर रहा हूं। भगवान करे मेरा ये वक्तव्य उन तक पहुंच जाए और वो इस बात पर चिंतन करें। मेरा सवाल ये है कि 7.5 लाख कश्मीरी हिंदू जो जम्मू कश्मीर छोड़ के टेंटों में रहने के लिए मजबूर हो गए, अपने बहन बेटी छोड़ के आ गए, अपनी संपत्ति छोड़ के आ गए, वापस आके उन्होंने क्या किया? बस मेरा इतना सा सवाल है कि वहां जब सब कुछ लुटा दिया तो लुटा के आने के बाद उन्होंने क्या किया? क्या वापस वही गलती दोहराई या उस गलती से बचने के लिए कोई रास्ता अपनाया? बताइए आप सब लोग। वापस वही गलती दोहराई। क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर से संपत्ति लुटाने के बाद, बहन बेटी लुटाने के बाद वापस उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं या उससे कुछ सबक लिया है? रिपीट कर रहे हैं। वही गलती रिपीट करी। हाँ, क्या गलती थी? जम्मू कश्मीर में केसर के बागान थे, सेब के बागान थे, ऊंची ऊंची कोठियां थी, बहुत लंबे लंबे गलीचे, कालीन बिछी हुई थी करोड़ों रुपए की, और वापस जम्मू कश्मीर में अपनी बहन बेटी छोड़ के आने के बाद में दोबारा फिर क्या गया? फिर दोबारा वही गलती करी, फिर दोबारा बिल्डिंग बनाई, फिर प्लॉट लिए, फिर जमीन ली, फिर सोना इकट्ठा किया, फिर वापस उसी काम में लग गए। काश इन 7.5 लाख हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर छोड़ने के बाद ये कसम खाली होती कि हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और एक एक हिंदू को अपनी कथा बताएंगे, एक एक हिंदू को अपना रास्ता बताएंगे, तो शायद ये क्रांति 2000 तक आगे होती भारत के अंदर। क्या मेरी बात से सहमत नहीं है? क्या इस बात से सहमत हैं। क्या हम ये गलती आज नहीं कर रहे? कर रहे हैं। जैसे ही इन जिहादियों की कहीं जनसंख्या ज्यादा होती है तो बताइए, वहां का रहने वाला हमारा हिंदू भाई अपने मकान में रहता है कि छोड़ के भागता है? छोड़ के भागता है। छोड़ के भागने वाले दोबारा फिर वही मकान बनाता है, फिर वही दोबारा संपत्ति इकट्ठी करता है, या उस जगह की पीड़ा को बताता है किसी को? संपत्ति बनाता है। देखिए, मैं तो आपसे सवाल जब बातचीत करने आया हूँ, अगर आपको सुनना है तो, जिससे कि हमारी बातचीत आगे बढ़े। आप ये सोचे कि हम बैठे सुने, ऐसे बात नहीं होगी। बात होती है किसी चीज को सवाल जवाब से। जैसे मैंने भी सवाल किया था कि जम्मू जो हमारा कोई हिंदू भाई है, अब होता क्या है कि हमारे हिंदू समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हमारे अंदर कोई अनुशासन हो। यदि भोजन खुल जाए, यदि खाने की चीज सामने आ जाए, तो हम उस समय क्या बन जाते हैं? जानवर। क्या बन जाते हैं? जानवर। फिर हमारा अनुशासन टूट जाता है सब। फिर तो हमें दिखता है खाना, अब तो खाना चाहिए सब, लेकिन उनके अंदर नहीं है।
जून का महीना हो और रोजा आ जाए, थूक अंदर नहीं जाएगा साहब? बताओ जाएगा तो? नहीं जाएगा। अगर अभी इम्तियाज जलील बंबई के अंदर लाखों लोग लाखों को इकट्ठा कर ले रोड के ऊपर, तो कोई माई का लाल से जा नहीं सकता, सबसे रोड पर रहेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये भावना है कि खाना खुल जाए तो दुनियादारी भाड़ में, पहले खाना खा। जैसे कि हम खाने के लिए आए थे यहाँ पे। अरे सहमत हो क्या? सहमत है। एक कड़वा सच है, इसे आप माने या ना माने। ये तो अच्छा है कि हमारी पूरी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यवस्था हो, जैसे गाजियाबाद में हुई थी, गाजियाबाद में एक उस पर खाना परोस दिया, सभा चल रही थी, करीब 7,500 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही खाना लगा तो खाना नीचे और आदमी ऊपर, सारे पतीले नीचे और पतीले दाल पर चल रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं हमारे अंदर। ये सहन शक्ति नहीं है कि सबको मिलेगा। ये लगता है कि खत्म हो जाएगा, तुझे नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई, इतना आता है कि बच के जाता है। यदि हम अनुशासन से खाएं तो बच के जाता है। क्या सहमत है इस बात से? सहमत है। कम नहीं आता कभी। मंगाने वाला 200 आदमी प्लस करके मंगाता है कि यार इतने से 200 आदमी का फालतू माले से विनती कर रहा हूं। तो बस मैं एक बात ये कह रहा था कि यदि ये मेरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो मुझे, ठीक है, जहां आप कह रहे हो मैं समाप्त कर दूंगा सर। जो मुझे मनोज भाई का आदेश मिला था कि आप, तो मैं आदेश का बड़ा पक्का हूं, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल था यहाँ पर कि जो हिंदू भाई यदि जिहादियों से परेशान होकर अपना घर मकान बहन बेटी छोड़ के भागता है, तो क्या उसे वापस दोबारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, या ये पीड़ा समाज में गांव-गांव जाके बतानी चाहिए? गाँव-गाँव जाकर बतानी चाहिए। हम करते क्या हैं? उल्टा। क्योंकि हमारे अंदर जो अंश है, जो हमारे अंदर जो भावना है, वो हिरण की भावना है। किसकी भावना है? हिरण की। हम हिरण है। जैसे हिरण प्रोटीन इकट्ठी करता है, खाना पीना इकट्ठा करता है, तो हमारा जीवन, हम हिंदुओं का जीवन केवल पैसा इकट्ठा करना है, धन दौलत इकट्ठा करना है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कोई ले लो, कोई छीन लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। ऐसे नहीं, एक धुन में जोर से आना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। विजय मिलेगा वीर गति, विजय मिलेगा वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। एक बार सभी लोग, विजय मिलेगा वीर गति, विजय मिलेगा वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम। वीरों का नहीं काम। बहुत बहुत धन्यवाद।